मुंबई में पिछले 3 हफ्तों से हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में जाती नजर आ रही है। इस बीच ब्रिटिश जर्नल ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें बताया गया है कि हवा की गुणवत्ता खराब होने के कारण से जो डायबिटीज से लोग पीड़ित हैं उनकी तबीयत और खराब हो सकती है। इस बारे में अधिक जानकारी बताने के लिए मेरे साथ एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर विनायक हैं जेजे अस्पताल के। क्या कहना चाहेंगे सर, ये रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है कि जो लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं उनकी तबीयत और खराब हो सकती है और एयर पोल्यूशन उसमें एक कारण हो सकता है। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो जो स्टडी है वो ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में पब्लिश हुई है और उस जर्नल में उन्होंने एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन कंसिडर किया है जिसमें डायबिटीज़ का प्रमाण ज़्यादा बढ़ते हुए दिखा है बिकॉज ऑफ द एयर पॉल्यूशन सॉरी। तो उसका एक टेम्पोरल एसोसिएशन उन्होंने बताया है उस का। बट देन पॉजिटिव इफेक्ट या डायबिटीज़ बढ़ाता है क्या, वो देखने के लिए वी नीड मोर नंबर ऑफ स्टडीज एंड विथ ए मोर टारगेट पॉपुलेशन। उसके बाद ही अपन बता सकते हैं कि सच में वो अफेक्ट करता है कि नहीं। हाँ, एसोसिएशन उन्होंने बताया है कि अभी दोनों सिविलाइजेशन अगर देखा जाए तो वो दोनों सिटीज़ अर्बन या मेट्रो सिटीज़ है और डायबिटीज़ का प्रमाण भी उसी सिटीज़ में ज़्यादा है। तो उसके कारण वो एसोसिएशन पाया गया है। पर अगर सच में एयर पोल्यूशन की वजह से शुगर बढ़ता है क्या या फिर डायबिटीज़ का प्रमाण भी बढ़ाता है क्या, वो देखने के लिए और ज़्यादा नंबर ऑफ पेशेंट्स के साथ बड़े पैमाने पे स्टडीज़ लगेंगे तभी ये कहा जा सकता है। और जिस तरीके से मुंबई में लगातार प्रदूषण का स्तर जो है खराब होते जा रहा है, तो इस बीच क्या जेजे अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ी है? पिछले वर्ष जैसे कि देखा गया था कि सांस की दिक्कत हो रही है या फिर जो अस्थमा से पीड़ित मरीज हैं उनकी तबीयत बिगड़ रही है, इस वर्ष ऐसा कुछ देखा जा रहा है? डेफिनेटली जब चेंज ऑफ वेदर रहता है, यानी बारिश के मौसम के बाद अक्टूबर हीट, उसके बाद ठंडी जो शुरू होती है इंडियन सिनारियो में या फिर मुंबई में, तो उसमें जो सांस की तकलीफ वाली जो पेशेंट्स हैं उनके एडमिशन्स तो बढ़ ही जाते हैं। वो तो नॉर्मली पाया गया है। एयर पोल्यूशन की वजह से डेफिनेट थोड़ा सा प्रमाण है ज़्यादा पेशेंट्स का कि जहाँ पे ये ठंडी के मौसम की वजह से भी प्रमाण बढ़ गया है, प्लस एयर पोल्यूशन की वजह से कुछ पेशेंट्स को जो इनहेलर्स पे नहीं है या फिर जो दवाइयों की जिनको ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, सांस की शिकायत होने के बावजूद उनको दवाइयाँ लेने की ज़रूरत पड़ रही है। तो जो जिनको कहा जा सकता है जो अनमास्क पेशेंट रहते हैं या फिर ऐसे छुपे हुए पेशेंट रहते हैं, वो अनमास्क हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द एयर पोल्यूशन, जिसकी वजह से उनको दवाइयाँ लेने की ज़रूरत पड़ रही है और अपनी सांस लेने में जो उनको जो दिक्कत है उसके लिए वो दवाइयों से आराम उनको पड़ता है और वो लेने की ज़रूरत पड़ रही है। लेकिन जो हेल्दी पेशेंट्स हैं, जो हेल्दी लोग हैं, क्या उन्हें कोई दिक्कत हो रही है, गले में खराश होना या फिर सांस लेने में दिक्कत होना? डेफिनेटली एयर पोल्यूशन कॉजेस सोर थ्रोट, यानी वो गले में खराश या सर्दी का एलर्जिक फिनोमेनन ट्रिगर करता है। तो एयर पोल्यूशन में बहुत सारे ऐसे पर्टिकुलेट मैटर है जो ये सब चीज़ें करते हैं। एलर्जिक राइनाइटिस होता है, स्किन के कंडीशंस रहते हैं, ईचिंग वगैरह होना, ये सब एयर पोल्यूशन करता ही है। और उसके साथ सांस की भी शिकायत, जो नॉर्मल भी पॉपुलेशन है उनको भी ये एयर पोल्यूशन की वजह से तकलीफ हो सकती है। जैसे कि दिवाली अब कुछ ही दिनों दूर है, इस दिवाली के दौरान फटाके फूटेंगे और फिर से प्रदूषण का जो स्तर है और बढ़ सकता है और हवा की गुणवत्ता खराब हो सकती है। तो लोगों को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, और जो स्टडी सामने आई है डायबिटीज को लेकर, उसे लेकर आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि अगर एयर पोल्यूशन से अपने खुद को अगर बचाना है या फिर जो एट रिस्क पॉपुलेशन है खुद को अगर उनको बचाना है तो मास्क पहन के ही ये 1-2 महीना जो है, दिवाली का भी सीज़न आने वाला है, तो जहाँ पे आपको दिख रहा है कि मुझे स्मोक से मुझे तकलीफ़ हो सकती है तो मास्क पहन के आप खुद की सुरक्षा करें। उसके साथ जिनको अस्थमा या फिर सांस की शिकायत है, लंग्स की शिकायत है, उन्होंने अपने दवाइयाँ रेगुलर लेके ही फिर वो एयर पोल्यूटेड एरिया में या फिर जो फटाके वगैरह का जो जोन रहेगा उधर जाया करे ताकि उनसे उसका सुरक्षण मीन्स हो सकेगा। हाल ही में न्यूज़ भी आई थी कि कुछ फॉरेन टीम है, इंग्लैंड की टीम, जिनको इनहेलर्स भी लेने पड़े जस्ट टू ब्रीथ एयर इन आवर इंडियन सिनारियो। तो वो भी एक चिंता का विषय है कि वो अभी उसमें उन्होंने वो खुलासा नहीं किया था या स्पष्टीकरण नहीं किया था कि वो पेशेंट्स या वो खिलाड़ी पहले से ही इनहेलर्स पे थे या नहीं। पर डेफिनेटली ऐसे एक पेपर में न्यूज़ कटआउट था कि
they are taking inhalers because of the air pollution in India. So definitely अगर ऐसी कुछ सिचुएशन है तो वो चिंता का विषय है, और जो एट रिस्क पॉपुलेशन है उन्होंने खबरदारी के तौर पे अपनी दवाइयाँ रेगुलरली लेनी चाहिए। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। डॉक्टर विनायक ने जिस तरीके से कहा कि ये जो रिपोर्ट है ब्रिटिश मेडिकल जर्नल, इसमें जो स्टडी सामने आई है इसमें और स्टडी करना बेहद ज़रूरी है। केवल 12,000 लोगों पर जो टेस्टिंग की गई है, जो उनका रिजल्ट आया है, उससे कोई स्टडी फिलहाल साबित नहीं होती है। और रही बात एयर पोल्यूशन की, तो मुंबई में दिवाली का त्यौहार बस कुछ ही दिनों दूर है, तो जिस तरीके से हवा की गुणवत्ता लगातार खराब होती जा रही है, इस बीच लोगों को अपना ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र पांडे के साथ मैं लता शर्मा, एबीपी न्यूज़ मुंबई।